लिखो स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम बताओगे? स्पेक्ट्रम आपके मॉड्यूल में भी स्पेक्ट्रम दिया होगा, कोई बता सकता है व्हाट इज स्पेक्ट्रम? When a radiation is passed through a spectroscope prism for the dispersion of the radiation, the pattern photograph obtained on the screen photographic plate is called a spectrum. बोलो बोलो, सुन लो क्या? जब प्रिज्म में सनलाइट एंटर होती है तो वो 7 कलर्स में डेविएट होती है, डिस्पर्स हाँ। तो उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ओके, और थोड़ा सही है, सही डायरेक्शन में चल रहा है, और थोड़ा सोचो, बोलो। देखो मेनली पढ़ना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, मेनली तो पढ़ना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बट हम लोग थोड़ा जनरल समझते हैं कि स्पेक्ट्रम होता क्या है ना? आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेक्ट्रम में टाइप्स वगैरह क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम करके दिया हुआ है। एब्जॉर्प्शन, एमिशन, है ना? एमिशन में भी 3 दिया हुआ है, कंटीन्यूअस, लाइन एंड बैंड। एब्जॉर्प्शन में भी लाइन एंड बैंड स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, ठीक है? देखो जो स्क्रीन पे पैटर्न मिलता है ना उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। एकदम सही बोल रहे हो तुम लोग। ये सब मान लो प्रिज्म है, इससे व्हाइट लाइट पास किया, है ना? और प्रिज्म इस लाइट को बेंड भी करता है, डिफ्रैक्ट भी करता है। थोड़ा बहुत याद होगा। कभी कभी तो हम लोग स्कूल वाले दिनों में स्केल से ही ऐसा बना लेते थे, याद है? विंडो से लाइट आ रहा है, स्केल से फिर हम लोग रेनबो बनाया करते थे। याद आ रहा है कुछ? फ्लैशबैक में जाओ तो ये जो यहाँ पे जो एक वाइट पेपर होगा या कोई फोटोग्राफिक प्लेट होगा जिसमें 7 कलर दिखेगा ऐसा, ये जो प्लेट है ना, फोटोग्राफिक प्लेट, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। समझ गए? इस प्रोसेस को हम स्पेक्ट्रम नहीं बोलते हैं, इस फोटोग्राफिक प्लेट को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे क्लियर डेफिनेशन है, व्हेन ए रेडिएशन इज पास थ्रू ए प्रिज्म फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन, द पैटर्न ऑब्टेन्ड, देख रहे हो यहाँ क्या लिख रहा है? द पैटर्न ऑब्टेन्ड, है ना, ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन मे बी द वॉल ऑल्सो, स्क्रीन में भी द पीस ऑफ पेपर ऑल्सो, और स्पेशली डिजाइन फोटोग्राफिक प्लेट भी होता है। तो वो जो फोटोग्राफिक प्लेट है उस पे जो इंप्रेशन पड़ता है दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। याद रहेगा व्हाट इज स्पेक्ट्रम, है ना? इस व्हाइट लाइट में बहुत सारे कलर हैं, 7 कलर है, आपको पता है? ऐसे तो दिख नहीं रहा है ना 7 कलर, लेकिन प्रिज्म से पास करने के बाद कैसे दिखने लगता है 7 कलर? एनी आइडिया? ये रेनबो कैसे दिखने लगता है? अभी भी इसमें 7 कलर है, लेकिन इस व्हाइट लाइट में दिख रहा है 7 कलर? क्या तुम्हें व्हाइट दिख रहा है? जब हम प्रिज्म से पास करते हैं, बोलो बोलो, एंगल से रेडिएट होता है तो फिर वो ऐसा डिस्पर्स हो जाता है। मतलब यहाँ पे एक चीज ऐसे समझ सकते हो कि इस मीडियम में लाइट की स्पीड अलग होगी, हर कलर के लिए अलग होती है, हर कलर की स्पीड अलग होगी, जिसकी वजह से कोई कलर ज्यादा डेविएट होता है, कोई कम डेविएट होता है। ये सब आगे ऑप्टिक्स वगैरह डिवाइस चैप्टर है फिजिक्स में 12th में, जहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ना है। अभी फॉर द टाइम बीइंग हमें स्पेक्ट्रम समझ में आ गया। व्हेनेवर व्हाइट लाइट और एनी लाइट सोर्स इज पास थ्रू, है ना, ऑप्टिकल डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस में भी स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोप, दैट इज प्रिज्म। जब किसी भी लाइट सोर्स को, अब ये लाइट सोर्स आ कहां से रहा है? ये लाइट सोर्स डेफिनेटली कोई एमिटर है तभी तो आ रहा है। सनलाइट से आ रहा होगा, बल्ब से आ रहा होगा। मेरी बात समझ रहे? किसी भी हीटेड बॉडी से जो एनर्जी निकल रही है, रेडिएंट एनर्जी, उसको प्रिज्म से पास करते हैं और फिर उसका इंप्रेशन एक फोटोग्राफिक प्लेट पे लेते हैं। दिस इंप्रेशन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। समझ में आ रहा है? व्हाट इज स्पेक्ट्रम?
लिख लो, डेफिनेशन देख के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी लिखो। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम देख के लिख लो, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, सेम क्लासिफिकेशन चाहो तो कर सकते हो तो, है ना। पहला है एमिशन, लिख लो, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एमिशन में भी 3 तरह के लिखे हुए हैं, उसको लिख लो, कंटिन्यूअस लाइन एंड बेंड, है ना। एब्जॉर्प्शन में भी लाइन और बैंड करके लिखा हुआ है, लिख लो। बताता हूं क्या है एब्जॉर्प्शन एमिशन, ठीक है। लिखो, एमिशन स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन लिखो पहले। व्हेन रेडिएशन एमिटेड when radiation emitted from some source, emission spectrum, when radiation emitted from some source like sun, sun, comma, bulb, candle, tube light, burner, when radiation emitted from some source like sun, bulb, tube light, burner, candle, or by passing electric discharge through a gas at low pressure, or by passing electric discharge through a gas at low pressure, through a gas at low pressure, or by passing electric discharge through a gas at low pressure, or by heating some substance at high temperature. Or by heating some substance at high temperature. Is passed directly through the prism. Is passed directly through the prism. The pattern obtained on the screen is known as emission spectrum. The pattern obtained on the screen is known as emission spectrum. The pattern obtained on the screen is called emission spectrum. देखो, इसमें समझाता हूँ क्या है एमिशन का, क्या मतलब है। यहाँ प्रिज्म है और यहाँ पे जो सोर्स है वो क्या क्या हो सकता है, सोर्स क्या क्या हो सकता है, सनलाइट भी हो सकता है, ये बल्ब भी हो सकता है, ट्यूबलाइट भी हो सकता है, इवन है ना बर्नर हो गया, या फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मतलब एक यहाँ कैथोड रे ट्यूब है मान लो, कैथोड रे ट्यूब समझते हो? हाँ। इसमें आपको याद होगा लो प्रेशर पे जब करंट पास करते यहाँ भी ग्लो होता है, कैथोड रे। अरे लो प्रेशर पे जब यहाँ से करंट पास करते हैं हाई वोल्टेज पे, तो यहाँ पे कैथोड रे बनता था कि नहीं, उससे भी ग्लो निकलता था। तो कोई भी एक इरेडिएटिंग बॉडी होना चाहिए, कोई भी एक एमिटर होना चाहिए, इधर इधर बातें नहीं, कोई भी एक एमिटर होना चाहिए, एमिटिंग बॉडी, उससे जो रेडिएशन निकल रहा है उसको आप प्रिज्म से पास कर दिए और फिर उसका इंप्रेशन ले लिया।
एमिशन स्पेक्ट्रम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ जो हम सोर्स ले रहे हैं वो कुछ एमिट कर रहा है हमेशा। गुड टू गो। यहाँ जो हम सोर्स ले रहे हैं, कैंडल, वहां पे कुछ एमिट हो रहा है हमेशा, समथिंग बर्निंग एंड कुछ एमिट हो रहा है। बल्ब एमिटर है। सन से जो रेडिएशन आ रहा है, सन के कोर में न्यूक्लियर रिएक्शन चल रहा है, तो सन भी एक तरह का क्या है, कुछ एमिट कर रहा है ना, कुछ एमिट कर रहा है। तो कोई भी सोर्स जो रेडिएंट एनर्जी एमिट कर रहा होगा, उसके रेडिएंट एनर्जी को डायरेक्टली प्रिज्म से पास करा दो एंड फिर उसका इंप्रेशन ले लो, दैट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। मेरी बात आ रही समझ में? कोई भी सोर्स जो क्या निकाल रहा होगा, रेडिएंट एनर्जी, समझ में आ रहा है, उसको डायरेक्टली किससे पास करा दो, और इंप्रेशन को देखो, वही जो इंप्रेशन है वही क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम। अब सोर्स पे डिपेंड करेगा कि एमिशन स्पेक्ट्रम कैसा बनेगा। अगर सोर्स यहाँ सनलाइट है तब तो यह रेनबो बनेगा। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? मतलब एमिशन स्पेक्ट्रम में बी कंटिन्यूअस, में बी डिसकंटिन्यूअस, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स। लिखो, emission spectrum may be continuous or discontinuous depending upon source. Emission spectrum may be continuous or discontinuous depending upon source. Depending upon source. पहले तो ये समझ में आया व्हाट इज एमिशन स्पेक्ट्रम, फिर मैं थोड़ा और अच्छे से बताऊं कि कंटीन्यूअस डिसकंटीन्यूअस का क्या मतलब है। बोलो, कोई भी ऐसा सोर्स जो रेडिएंट एनर्जी एमिट कर रहा है, उसके रेडिएंट एनर्जी को डायरेक्टली प्रिज्म से पास करा दो और उसका इंप्रेशन ले लो फोटोग्राफिक प्लेट पे, दैट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। समझ में आया? अब कौन कौन सा सोर्स है जो रेडिएंट एनर्जी निकाल रहा है? इस रूम में ही अगर बात करें तो बल्ब है ना, सनलाइट से कहीं, ये नेचुरल सोर्स जो कितना ही ज्यादा बड़ा सोर्स है सन, वहां से आ रहा है रेडिएंट एनर्जी, नेचुरल बल्ब है, पूरा अर्थ को ग्लो कर रहा है। अरे समझ रहे हो? तो वो भी कहीं ना कहीं एमिटर है ना। अगर देखा गया, अगर व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट अगर पास करा रहे हैं प्रिज्म से और उसका इंप्रेशन ले रहे हैं तो कंटीन्यूअस होता है, 7 कलर कंटीन्यूअस दिखता है। यहाँ पे कभी तुम ऐसा नहीं बोल सकते है ना कि सही नहीं दिख रहा है। ये तीनों का डिफरेंस अभी समझाने वाला हूँ कि लाइन स्पेक्ट्रम कब, बैंड कब, समझना। जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराओगे और उसका इंप्रेशन लोगे तो आपको कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम दिखेगा। क्या रेनबो कभी देखा है तो उसमें ये देखा है कि एक कलर खत्म हुआ दूसरा स्टार्ट हुआ, एकदम शार्प लाइन है बीच में, दो कलर के बीच में, तो वो दैट वन कलर मर्जेस इनटू अदर एंड देयर इज नो शार्प डिमार्केशन बिटवीन टू कलर कि यहाँ से अब ऑरेंज खत्म हो रहा है और दूसरा कलर स्टार्ट हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। व्हेनेवर व्हाइट लाइट इससे भी अगर पास करा दे, इससे जो लाइट आ रहा है अगर उसको प्रिज्म से पास करा के इंप्रेशन ले तो दिखेगा क्या, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो कोई बोले व्हाइट लाइट, एक तरह से व्हाइट लाइट जरूर कोई ना कोई सोर्स होगा जो व्हाइट लाइट निकाल रहा है, जैसे सनलाइट भी व्हाइट लाइट निकाल रहा है, यहाँ पे बहुत सारे सोर्स हैं। तो व्हेनेवर व्हाइट लाइट एमिटर, व्हेनेवर a source which is emitting white light, whenever a source, it may be sunlight or a bulb or tube light, है ना, whenever a source which is emitting white light is passed through prism, we get the continuous emission spectrum. continuous कब मिलेगा समझ गए? बोलो, कोई भी ऐसा सोर्स जो व्हाइट लाइट निकाले उसको प्रिज्म से पास कराओ, उसका इंप्रेशन लो, आपको क्या मिल जाएगा, कंटीन्यूअस, है ना। आपके एनसीईआरटी में ये 7 कलर इस तरह से बहुत अच्छे से दिया हुआ भी है और यहाँ से आपको पढ़ना भी चाहिए थोड़ा सा। देखो इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है,
एक यहाँ पे व्हाइट लाइट का सोर्स है जिसको हम प्रिज्म से पास करा दिए, तो यहाँ पे इंप्रेशन मिला 7 कलर, है ना। ये एनसीईआरटी में एक डायग्राम है जिसमें 7 कलर दिखता है विद व्यूअर, समझ में आ रहा है? 7 कलर दिखता है यहाँ पे, बोलो क्लियर है? सो व्हाट इज एमिशन कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम? आप मॉड्यूल देख के ये डेफिनेशन लिख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है बी पार्ट में, when a narrow beam of white light is passed through a prism, it is dispersed into 7 color from violet to red. ये डायग्राम भी बना सकते हो, and this is known as continuous spectrum. मॉड्यूल देख के लिख लो जल्दी से, जल्दी देखिए, ये बात समझ में आ रहा है? कंटीन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम। लाइन और बैंड स्पेक्ट्रम क्या है समझो। तुम लोग ये सब एक्सपेरिमेंट स्कूल में तो नहीं करते हो और ना ही करोगे अभी अब आगे। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ना एक ब्लैक रूम होता है जिसमें ये सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ब्लैक रूम कहने का मतलब हो गया कि अंदर से पूरा सारे वॉल, इवन डोर, विंडोज सब ब्लैक पेंटेड, बाहर से कोई एक भी रेडिएशन अंदर नहीं आएगी। डोर ओपन होगा तो आ सकता है, ऐसे पूरा क्लोज है तो समझ गए? इमेजिन करो एकदम डार्क है, ये कंप्लीट व्हाइट पेंटेड भी नहीं है, ब्लैक पेंटेड है, विंडो वगैरह भी सब क्लोज्ड है, कुछ भी नहीं, तो यहाँ कुछ नहीं दिखेगा, इतने पास भी नहीं दिखेगा। दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, नथिंग। उस केस में क्या करना है आपको, यहाँ पे एक सोर्स लेना है जिसमें मान लो सिर्फ सोडियम है, सपोज सिर्फ सोडियम है, एक कंटेनर है जिसमें सिर्फ क्या है, सोडियम है, और इसको हमने हीट किया हुआ है, हीटेड सैंपल ऑफ सोडियम, समझ गए? हीटेड सैंपल ऑफ सोडियम। ऐसे सोचो ये डार्क रूम है और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है, यहाँ पे हमने क्या रख दिया, हीटेड सैंपल ऑफ सोडियम। यहाँ पे क्या, सोडियम का हीटेड सैंपल है, ये पूरा डार्क रूम है, कुछ नहीं दिखने वाला है। तो इससे जो रेडिएशन निकलेगा, क्योंकि हीटेड सैंपल है सोडियम का, वहां से रेडिएशन तो निकलेगा, मेरी बात समझ लो। उस रेडिएशन को जब प्रिज्म से पास कराओगे तो फोटोग्राफिक प्लेट पे जब इंप्रेशन लेंगे तो सिर्फ 2 येलो लाइन दिखता है, पूरा रेनबो नहीं दिखेगा, क्योंकि जो सोर्स है उसके पास ही व्हाइट लाइट नहीं है कि रेनबो दिखेगा। मेरी बात समझ लो। ये सोर्स में सोडियम का हीटेड सैंपल है, जो बहुत पहले येलो बल्ब दिखता था ना, उस टाइप का ही यहाँ पे रेडिएशन थोड़ा थोड़ा लगेगा कि यहाँ से कुछ येलो रेडिएशन निकल रहा है, और उसको प्रिज्म से जब पास कराओगे तो 2 लाइन ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट दिखेगा, दैट इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम, दैट इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। मतलब उधर ही रहने दो, मतलब जो हीटेड सोर्स है ना, अगर यहाँ पे कौन सा सोर्स रखे, सोडियम हीटेड, मतलब हीटेड सोर्स ऑफ एटम, नॉट मॉलिक्यूल, कोई एटम का हीटेड सोर्स ले लो, पोटेशियम का, सोडियम का। सोडियम वेपर हीटेड समझते हैं एकदम पूरा, जिससे रेडिएशन निकल रहा हो, जैसे गर्मी के दिनों में देखते हो ना सड़क से रेडिएशन निकलता हुआ लगता है ऐसा, ठीक है, कोई बॉडी पे से, उसी तरह का यहाँ पे एटम रखा हुआ एक डब्बे में, और उसको इतना हीट कर दिया गया है कि उससे रेडिएशन निकल रहा है। मेरी बात समझ रहे? heated source of atom, whenever radiation coming from heated source of atom or vapor of atom, उससे जो रेडिएशन पास होगा उसको प्रिज्म से पास कराओ और फिर इंप्रेशन लो, तो फोटोग्राफिक प्लेट पे 7 कलर नहीं दिखेगा, कुछ लाइंस दिखेंगे। मैं बताऊं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पूरा प्लेट ब्लैक दिखेगा क्योंकि ब्लैक रूम में है, कहीं कहीं पे 2-3 शार्प लाइन दिखेगी। मेरी बात समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ में? कैसे एक्सपेरिमेंट का बात कर रहे हैं? पूरे डार्क रूम में हम लोग सब है, ऐसे इमेजिन करो, यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ, पूरा डार्क रूम है, यहाँ पे कोई लाइट सोर्स नहीं, बाहर से कुछ नहीं आ रहा है,
बस बाहर से क्या हुआ, मैंने एक डब्बे में बॉक्स में बंद करके क्या लाया इस रूम में, हीटेड सैंपल और वेपर ऑफ एटम। अब उसको निकाला और उससे रेडिएशन जो निकला उसको पास कराया प्रिज्म से, समझ में आया, और फिर उसका इंप्रेशन फोटोग्राफिक प्लेट पे लिया तो ऐसा दिखता है, लाइंस बनते हैं, पूरा प्लेट ब्लैक दिखेगा, कहीं कहीं पे एक दो शार्प लाइन दिखेगा। और सोडियम के केस में तो 2 येलो लाइन दिखता है, पूरा प्लेट जो है क्या दिखता है, ब्लैक, एंड सोडियम के केस में 2 येलो लाइन दिखता है। सो कोई बोले एमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, तो बोल सकते हो कि इट इज व्हेनेवर रेडिएशन कमिंग फ्रॉम व्हाट, हीटेड वेपर ऑफ एटम, है ना, या हीट। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम इज लाइन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम इज लाइन स्पेक्ट्रम। मेरी बात समझ में आ रहा है? मैं बताऊं एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ सोडियम का अगर हीटेड सैंपल लेते हो 2 येलो लाइन दिखता है, पोटेशियम का भी कुछ अलग दिखेगा। हर एलिमेंट का वेपर यहाँ रख दो और उसका एमिशन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करो, पैटर्न बनेगा प्रॉपर फोटोग्राफिक प्लेट पे। जस्ट लाइक आपने कोई प्रोडक्ट खरीदने गए होगे तो वहां पे देखते हो बारकोड होता है, ऐसा ही हर एलिमेंट का एमिशन स्पेक्ट्रम will be the line spectrum, and they look like a barcode, they look like the fingerprint of that particular atom, and that's why the emission spectrum of any atom is also known as their fingerprints. मेरी बात आ रही समझ में? हीलियम का यहाँ हीटेड सैंपल लोगे, यहाँ कुछ पैटर्न बनेगा। अच्छा बताओ, कोई आज तक सन पे गया है? नहीं। कैसे यहाँ वहाँ बैठे बैठे बोल रहे हो हीलियम है? बोल तो रहे यहाँ से ना, हाँ, वो स्पेक्ट्रम की वजह से। सन से जो रेडिएशन आ रहा है ना उसको एनालाइज किया गया अच्छे से, तो उसके पूरे स्पेक्ट्रम में एक ऐसा पैटर्न भी मिला जो अर्थ पे हीलियम के पैटर्न से मैच कर गया। हमारे पास अर्थ पे हीलियम तो है ना, हम हीलियम को हीट करके उसका एमिशन स्पेक्ट्रम देखे और वो एक पैटर्न मिला, समझ गए। और सन से जो लाइट आ रहा है उसको भी अच्छे से ऑब्जर्व किया तो वहां भी एक पैटर्न मिला और मैच कर गया, उससे पता चला नहीं सन में हीलियम है। मेरी बात आ रही समझ में? ईच एंड एवरी एलिमेंट विल हैव देयर ओन एमिशन स्पेक्ट्रम, जस्ट लाइक ईच एंड एवरीवन हैज थंब, फिंगरप्रिंट, एंड सबका फिंगरप्रिंट वर्ल्ड में अलग है, उसी तरह हर एलिमेंट का जो एमिशन स्पेक्ट्रम है वो अलग है। समझ में है? So what is line emission spectrum? फिर से बोल देते हैं, whenever radiation coming from heated sample of atom, vapor of atom, and that radiation is directly passed through prism, the impression obtained is not continuous, it is just discontinuous. Entire plate is black, having some sharp line in between, then it is called line spectrum. Now band spectrum देखो क्या है, यहाँ पे मॉलिक्यूल रख दो, हीटेड सैंपल ऑफ क्या रख दो, मॉलिक्यूल, एक एटम मत रखो, मॉलिक्यूल रखो, समझे। हीटेड सैंपल ऑफ मॉलिक्यूल से जो रेडिएशन निकलेगा उसको प्रिज्म से पास कराओ, पता है कैसा दिखेगा, पूरा ब्लैक दिखेगा, कहीं कहीं पे बैंड दिखेगा, शार्प बैंड, ऐसा। मेरे पास समझ, लाइन भी नहीं दिखेगा। Whenever the radiation coming from heated sample of molecule compound and that radiation is passed through prism, their impression taken on the photographic plate, entire photographic plate is black because it is in experiment is carried out in dark room, पूरा ब्लैक है, सब ब्लैक है, बस यहाँ पे 2 बैंड दिखेगा जो शार्प होगा। So molecular emission spectrum is band spectrum. Atomic emission spectrum is line spectrum. White emission spectrum is continuous spectrum. मेरी बात आ रही है समझ में? पूरा मॉड्यूल देख के लिखो जल्दी से। नहीं, थोड़ा तो सही है, ऐसा नहीं है। देखो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऐसे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है सीखने का, मेनली तो अभी हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन ऐसे समझिए कि अगर कोई सोर्स है
जो व्हाइट लाइट निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है? व्हाइट लाइट। और तुमने अगर इसको डायरेक्ट प्रिज्म से पास कर दिया और इंप्रेशन लिया तो क्या मिलेगा? 7 कलर मिलेगा। एंड दिस इज कॉल्ड एमिशन कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। बोलेंगे इसको? कोई डाउट है इसमें? नहीं। बोलो। नहीं ना? नहीं। अब इसके पाथ में, व्हाइट लाइट के पाथ में एक यहाँ पे सॉल्यूशन रख दो, मान लो वेपर ऑफ एटम रख दो। इधर सब लोग, अगर ये नहीं होता तो 7 कलर मिलता, कट सो कंटीन्यूअस। अगर इसके पाथ में हमने क्या रख दिया, एक वेपर ऑफ एटम या कोई गैसीय सॉल्यूशन कुछ भी रख दिया, अब यहाँ से व्हाइट लाइट जब गुजरेगा तो उस सॉल्यूशन से पास होते हुए गुजरेगा और यहाँ से फिर वो निकलेगा भी। ऐसे समझो यहाँ से लेजर लाइट जा रहा है ऐसे व्हाइट लाइट जैसा, लेकिन उसके पाथ में कौन आ गया? सॉल्यूशन आ गया। अब क्या होता है, इस लाइट में कुछ ना कोई ऐसा पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा, एनर्जी पैकेट होगा जो यहीं रुक जाएगा। सॉल्यूशन में जो एटम है उसका इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे वो सारे एनर्जी पैकेट मिसिंग होंगे। मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ पे 7 कलर तो दिखेगा लेकिन कहीं कहीं पे डार्क लाइन दिखेगा। क्योंकि ये नहीं रहता तो पूरा 7 कलर दिखता। अब ये सॉल्यूशन की वजह से क्या हो गया, जब व्हाइट लाइट उससे पास हुआ और यहाँ से जो इमर्जेंट लाइट निकला वो प्रिज्म से पास हो रहा है। ये व्हाइट लाइट डायरेक्टली प्रिज्म से पास नहीं हो रहा है। व्हाइट लाइट का कोई ना कोई वेवलेंथ, कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी या एनर्जी पैकेट यहाँ पे इस सॉल्यूशन ने रोक लिया और उसके बाद आगे बढ़ा व्हाइट लाइट ही, लेकिन समथिंग मिसिंग। मान लो 7 कलर में एक कलर यहीं रुक गया, ऐसे समझने के लिए। तो बाकी जो यहाँ निकलेगा, यहाँ 7 कलर दिखेगा क्या? नहीं। एक जगह पे कहीं डार्क लाइन दिखेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। दिस इज कॉल्ड। अच्छा, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल रखोगे तो यहाँ पूरा कंटीन्यूअस दिखेगा लेकिन कहीं पे बैंड दिखेगा। एटॉमिक वेपर रखोगे तो पूरा कंटीन्यूअस दिखेगा बट कहीं पर लाइन दिखेगा, डार्क लाइंस। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? बोलो। अगर यहाँ एटम का वेपर रख दे, व्हाइट लाइट इज फर्स्ट पास थ्रू द वेपर्स ऑफ एटम। अच्छा, ये जो वेपर है ना वो हीटेड नहीं है, उससे कोई रेडिएशन नहीं निकल रहा है। यहाँ पे जो वेपर है वो ग्राउंड स्टेट में एक तरह से, उससे व्हाइट लाइट पास किया, उसके थ्रू व्हाइट लाइट पास हुआ और वो व्हाइट लाइट आगे बढ़ गया, लेकिन वो उस व्हाइट लाइट का कोई ना कोई वेवलेंथ यहाँ पे ट्रैप हो गया। और अब ये रिमेनिंग व्हाइट लाइट यहाँ पे छप जाएगा, जिसमें से सब तो दिखेगा लेकिन कहीं कहीं पे डार्क लाइन दिखेंगे। वही डार्क लाइन यहाँ रुक गया था। आया समझ में? वो डार्क लाइन यहाँ रुक गया था। क्लियर हुआ? अब एक बार डेफिनेशन पढ़ो, देखो समझ में आएगा। क्या लिखा है? When white light is passed through a solution or vapor of a chemical substance or gas, then analyzed spectroscope, it is obtained that some dark lines are obtained in otherwise continuous spectrum. अब समझे? पूरा तो कंटिन्यूअस ही है लेकिन कहीं कहीं पे क्या आ गया? क्यों कहीं पे डार्क लाइन आ गया? क्योंकि वो वेवलेंथ यहीं पर ट्रैप हो गया। समझ में आ रहा है? दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब देखो यहाँ लिख रहा है, इफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू एटॉमिक गैस then the obtained spectrum is called absorption line spectrum. If white light is passed through molecular gas, यहाँ molecular gas है और तब जाके यहाँ बैंड दिखेगा, डार्क बैंड दिखेगा, बाकी कंटिन्यूअस ही होगा। That is called absorption band spectrum. लिख लो। अब हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। इतना पार्ट लिख के रख लीजिए।